चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर पॉलिनोमियल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको 100% होना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है एंड इस पॉलिनोमियल का जो एक जीरो है वो उसके दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। तो हमने बताना है कि यहाँ पर जो ये k है ना, इसका वैल्यू इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो हमने k का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है वो है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि जो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है वो a होता है। यहां पर x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है, तो यहां पर a कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x का कॉफिशिएंट होता है, x का जो कॉफिशिएंट होता है वो होता है b, तो b यहां पर हमारे पास में हो जाएगा 8। एंड जो कांस्टेंट टर्म होता है जिसमें x एंड y वगैरह कुछ नहीं होता है, तो वो होता है कांस्टेंट टर्म और उसे हम c से डिनोट करते हैं, तो यहां पर c हमारा हो जाएगा k। तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 3, तो a हमारा हो गया 3। x का कॉफिशिएंट है 8, तो यहां पर b हमारा हो गया 8। जो ये कांस्टेंट टर्म है k, ये हो गया हमारा c। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। तो यहां पर हमको ऐसे दो जीरोस लेने पड़ेंगे जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। ठीक है, तो लिखते हैं लेट 1 0, है ना, एक जो जीरो है बी अल्फा, तो हमने मान लिया कि हमारे इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है अल्फा। ठीक है, अब दूसरा जीरो जो होगा इसका रेसिप्रोकल होगा, इस जीरो का रेसिप्रोकल होगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो अदर जीरो होगा, जो दूसरा जीरो होगा वो क्या होगा, बी 1 अपॉन अल्फा। अगर हमने एक जीरो को माना है अल्फा, तो दूसरा जीरो 1 अपॉन अल्फा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। हाँ, चलो हमने दोनों जीरोस को यहां पर सपोज कर लिया। अब हम आते हैं अपने इस पॉलिनोमियल पर। ठीक है, अब आपने याद रखना है जब भी क्वेश्चन हो कि पॉलिनोमियल गिवन हो, एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल हो, तो हमें क्या लेना चाहिए, हमें लेना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हमें लेना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है उसे हम c अपॉन a से डिनोट करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन a, जैसे सम ऑफ जीरोस होता है माइनस b अपॉन a, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन a। हाँ, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम क्या करेंगे, जो ये हमारे दोनों जीरोस हैं इनका हम प्रोडक्ट करेंगे। तो पहला जीरो हमारा है अल्फा, दूसरा जीरो हमारा है 1 अपॉन अल्फा, हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब चलते हैं यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड में c अपॉन a, इसको फिल करते हैं। तो देखिए c हमारे यहाँ पर, c जो है हमारे पास में यहाँ पर है k, c का वैल्यू यहाँ पर है k, तो c की जगह पर आएगा k। ठीक है, एंड यहाँ पर a है, a का वैल्यू हमारे पास में है 3, तो a की जगह पर आएगा 3। अब देखिए यहाँ पर अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा, इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट हो रहा है, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि अपॉन में यहाँ पर है ना, यहाँ पर अपॉन में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 को ना क्रॉस में यहाँ पर इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जाए, यहाँ पर 3 हो जाएगा ना। एंड k का वैल्यू हमारे पास में तब कितना आ जाएगा, k का वैल्यू हमारे पास में आएगा 3। तो देखिए यहां पर हमने k का वैल्यू निकाल लिया, यहां पर हमने k का वैल्यू निकाल लिया 3। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने बताना है कि इनमें से कौन सा वैल्यू k का है। तो हमने देखा कि a पर यहां पर हमारे पास में क्या है, 3 है। ठीक है, तो a वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो ऑप्शन a है जिसमें हमको गिवन है 3 इज करेक्ट। ठीक है, ये करेक्ट होगा, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। यहां पर हमने k का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया।